पंछियों को बहुत ध्यान से देखा है कि रोज दाना चुग के लाते हैं, रोज खाते हैं, कुछ नहीं संजोते, कुछ नहीं संजोते। उन्हें कल की चिंता ही नहीं है, वो कल के लिए दाना नहीं रखते कि कल हम इसे सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं, उन्हें ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं है। उन्होंने रोज उड़ना, रोज भोजन की तलाश में जाना, भोजन लाना, अपने बच्चों को खिलाना और खुद भी खाना, पहले बच्चों के मुख में डालना और फिर खुद खाना। कभी आपने बड़े ध्यान से नदियों को देखा है? क्या नदियां अपने पानी पीती हैं क्या? सारा का सारा पानी हम सबके लिए, सृष्टि के लिए। कभी आपने पेड़ों को देखा है कि उन्होंने कोई फल अपना खाया हो? सारा के सारे फल दुनिया के लिए, एक फल भी नहीं खाते वो। ये भी नहीं कहते एक फल तो खा ले। लोग कहते हैं माता जी आप पूरा प्रसाद वापस क्यों कर देती हैं, आप इतना सा क्यों निकालती हैं? प्रसाद को प्रसाद की तरह ही खाया जाता है, प्रसाद को प्रसाद की तरह ही भोग लगाया जाता है। वो उसकी कृपा है कि वो इतना भी भोग लगा ले, धन्य भागी हो कि वो इतना भी लगा ले। कई बार तो कहती है चरणों में छुआ दो, रख दो, निकालने की भी जरूरत नहीं है। वो भाव की भूखी है, जिस भावना से जैसा जो चीज आती है उस भावना से वो उस चीज को स्वीकार लेती है। वो भावनाओं की भूखी है, शब्दों का मोल नहीं है उसके पास। वो भावनाओं की भूखी, भावनाओं को देखती है और भावनाओं के अनुसार फल मिलता है। जिसकी जैसी भावना उसका वैसा फल। आप शब्दों से कितना ही उसको नहला दो, कितनी आरतियां गा दो, कितने भजन गा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन जिस दिन आपने भजन सिर्फ उसके लिए गाया, सिर्फ उसके लिए, और जिस दिन वो भजन के बोल उसको सच्चे लगे, लगा कि ये भजन के बोल सच्चे हैं, उस दिन वो एक भजन उसकी पूरे जीवन की तकदीर को बदल सकते हैं। सिर्फ एक भजन। मां के अमृत वचनों में कोई एक वाक्य पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या किसी एक वाक्य पे भी अमल आता है? किसी ग्रंथ को उठा लो, किसी ग्रंथ का एक वाक्य ले लो, पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन और जब त्याग की मूर्ति आप बनते हो, जो कुछ भी आपके पास है आपको लगता है ये सदुपयोग के लिए है, किसी जरूरतमंद के लिए भी है, अपने और अपनों के लिए तो इंसान सहर्ष कर पाता है। कभी कभी तो लोग सिर्फ अपने लिए कर पाते हैं, अपनों के लिए भी नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने और अपनों के लिए कर पाते हैं। क्या फायदा उससे? सदुपयोग करें। एक रोटी है तो इतनी ताकत हो कि अगर कोई दरवाजे पे मांगने आ गया तो कम से कम आधी रोटी तो उसको दे दे। आप पूरी नहीं दे सकते, आप उपवास नहीं कर सकते कि पूरी एक रोटी दे देंगे तो आज भूखा रहना पड़ेगा, तो कम से कम आधी रोटी का अधिकारी तो वो जरूर है। क्योंकि ये भगवान परीक्षा लेने के लिए ऐसा करते हैं, भगवान ने ऐसा किया है, भगवान ने ऐसा किया है। एक इनकी प्यारी बच्ची, नाम नहीं लेंगे, एक इनकी बहुत ही प्यारी, इनकी लाडो रानी, माता रानी की लाडो रानी, माता रानी की प्यारी बच्ची। एक बार उस बच्ची का मन किया कि वो पूड़ी खाए, तो उस बच्ची ने कढ़ाई रखी, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई
और पौड़ी का पहला नेवाला उसने तोड़ा, तब तक उसके दर पे एक भिक्षार्थी, परमात्मा ने अपना कोई दूत भेज दिया कि कुछ खिला दो, भूख लगी है बहुत जोर से। उसकी कृपा, उसने वो थाली उठाई, वो भोजन उठाया और जाके उसके हवाले कर दिया। ताज्जुब की बात तो हो कि उस बच्ची ने बताया कि उसके बाद उसको डकार आई और उसे ऐसा लगा कि उसका पेट भर गया। और फिर उस दिन वो कहती, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि ऐसा लगा कि परमात्मा तेरी अनंत कृपा। कभी जीवन में ऐसे मौके भगवान देता है, जरूर देता है। वो खुद रूप बदल बदल कर आता है परीक्षा लेने के लिए कि कहां तक कहां तक कहां तक कहां तक देखता है। जब आप त्याग की मूर्ति बन जाते हो, जब आपको लोभ नहीं रहता, आपको मोह नहीं रहता, लालच नहीं रहती, आपको लगता है कोई बात नहीं, चलेगा, किसी का काम बनता है तो चलेगा, कोई बात नहीं, मां तेरी कृपा, तेरा शुक्राना, तूने ही भेजा होगा, तूने ही कृपा की होगी। त्याग की मूर्ति बने तो आपको उसकी शरण मिलती है, तो आपको वो शरण में ले लेता है। और जब आपको शरण में ले लेता है तो आपको वो बख्शीश करता है, इतनी ताकत देता है कि आप उसकी रजा में राजी हो पाते हो। आप कहते हो मां, या आप अर्जी लगाते हो मां मेरी अर्जी पूरी हो जाए। सीढ़ी सुनना कभी, अनमोल तेरा जीवन या ये सदगुरु सीख, इन दोनों में से एक में है। मां ने क्या निकलवाया, मां तेरी इच्छा पूरी हो। अभी क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अरेल घाट पर गंगा जी के किनारे ये बच्ची अब मोहन जी के साथ बैठी थी, तो एक बाबा आया, सांप वाप लिया, बहुत बाल वाल वैसे जैसे औघा टाइप के होते, आया बैठा, कुछ उसने बोला, मां ने दे दिया। फिर उसके बाद मां ने कुछ बोला कि जो तूने अपने पोटली में रखा हुआ है वो दे, क्या मुझे सांप दिखा रहा है। कहता सांप को छुओ, मैं कहा लाओ छुए। तो मां उसको सांप को प्यार करती रही और उसके बाद बोली जो अंदर छुपा के रखे हो वो दो। उसने कुछ दिया, मां ने कहा ये थोड़ी मैं कह रही, कुछ और कह रही। फिर उसने वो भी दिया। फिर उसके बाद कुछ बोली और उसके बाद कहती है जा तू खुश रह। तो बाबा एकदम देखने लगा, बाबा कहता है आज, और मां ने कुछ उसको और भी आशीर्वाद दिया। तो बाबा बोलता है आज तक तो मैं दुनिया को आशीर्वाद देता रहा, एक मां मुझे ऐसी मिली है जो आज मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैंने कहा तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुमको माता जी समझ में आया कि तुमको आशीर्वाद मां की कृपा से मिल रहा है। आज तक तुमको आशीर्वाद नहीं मिला ना। कहता आज तक तो मैं आशीर्वाद देता ही रहा, कोई तो मुझे मिला जो मुझे भी आशीर्वाद दे रहा है। मैंने तुम आशीर्वाद देते रहे, इसलिए तुम्हें आज आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए मां ने कहा जा तू खुश रह, जा मस्त रहे, आबाद रह, जा। और वो हैरान नजरों से देखता हुआ निकल गया। तो कभी कभी ऐसे काम कराती रहती है, कुछ ना कुछ कराती है, जाके खुद ही करती है, खुद ही देने जाती है। लेकिन कोई साधन चाहिए ना, तो जिस पर उसकी रहमत होती है, कृपा होती है, उस साधन को चुन लेती है और काम खुद कराती है। आशीर्वाद देना तो किसी साधन को चुन लिए, दिया आशीर्वाद। क्योंकि कईयों को ना उसका गुप्त रूप से आशीर्वाद नहीं समझ में आता, तो मजबूर हो जाती भैया साधन के मुंह से निकलवा दिया। और वास्तव में वो आशीर्वाद की बरसात हर क्षण हर पल कर रही है अपने सभी प्यारों पर। जिसने भी इसको याद किया वो इसकी आशीर्वाद से माला माल हो गया, इसकी रहमत से माला माल हो गया। ना समझ में आए तो आंखें बंद करके एकांत जगह अपने जीवन पर नजर डालना कि मन मंदिर में आने से पहले मेरी मनोदशा क्या थी, मेरी मन की स्थिति क्या थी, मेरी घर की स्थिति क्या थी, मैं क्या था।
और अब क्या है। धीरे धीरे आप अपनी पिछले कुछ सालों पहले चले जाना और उसके बाद धीरे धीरे वापस आना, आपको फर्क महसूस हो जाएगा, फर्क महसूस हो जाएगा। क्योंकि मेरे जीवन में तो इतनी मां की कृपा से तब्दीलियां आई हैं, अनंत अनंत और अनंत, जिनका हम शब्दों में तो बखान ही नहीं कर सकते। अनंत अनंत, कल्पना से परे। हम तो कहते तू अनंता है इसीलिए अनंत करती है, तू सीमित नहीं है, सीमित कैसे करेगी, तू तो अनंत है। तुम्हें पुकारना आ जाए वो तो सामने खड़ी है, तुम्हारे दिल में छिपी है। तुम्हें पुकारना आ जाए, तुम्हारी पुकारने में वो दमखम हो, वो प्यार हो, वो बात हो, निस्वार्थ हो, वो मिल गई तो दुख काहे का। उसको भी पुकारते हैं तो अपने दुख दूर करने के लिए पुकारते हैं, यही तो महामूर्खता और बेवकूफी है। अरे वो है तो फिर दुख काहे का। प्रश्न आते हैं, माता जी मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, माता जी मेरी नौकरी नहीं लग रही, माता जी मेरा मकान नहीं बन रहा, माता जी मेरे ये संसारिक कार्य है ये नहीं हो रहा, माता जी इंटरव्यू कैसे पास करें, माता जी क्लास में फर्स्ट कैसे आए। ये क्वेश्चन आते हैं, ये अर्जी है, ऐसी अर्जी होती है। क्या कभी ऐसी कोई अर्जी आई कि मैया कैसे मिलेगी। तुम्हारे बिना पूछे, बिना शाश्वत क्वेश्चन पूछे मां ने सारे क्वेश्चनों के उत्तर सीडी में दे दिए। सारे जो तुम्हें पूछने चाहिए थे, तुम लोगों को जो प्रश्न पूछने चाहिए थे, उसके सारे उत्तर मां ने किताबों में दे दिए जो पूछने चाहिए थे। मां तो कहती है कोई पुस्तक उठा लो, तुम्हारे हर आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर उसके अंदर छिपा है। जो तुम्हें पूछना चाहिए था वो तुम लोगों ने पूछा ही नहीं, जो तुम लोग को नहीं पूछना चाहिए था सिर्फ तुम लोगों ने वही पूछा। सिर्फ संसारिक क्वेश्चन पुटअप किए और उसी में खो के रह गए। इतना समय निकल गया, कुछ बचा है, कम से कम उसमें तो होश कर लो। मां कहती है इतने साल बीत गए, कुछ बचा है उसमें ये सोचो सिर्फ सिमरन करना है, ध्यान करना है, बाकी जो कुछ कर रहा है कोई करता रहे, करो जो करना है। हमें सिमरन और ध्यान करना है। पंछी कल की नहीं सोचता, मैं नहीं सोचूंगा कल की, मैं नहीं सोचूंगी कल की। आज को संवार लो, कल संवर जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, मां के प्यार की, जयकारा शेरा वाली दा। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो